कि जिस तरह 9 मई के साने के लोगों को पकड़ रहे हैं, उनको सज़ा दे रहे हैं, इसी तरह इस अफजल मुरव्वत को भी सज़ा दी जाए, ताकि ये एक मिसाल कायम हो जाए। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इनको फॉलो करते हैं, आप उनकी एक लैंग्वेज देख लें, आप सोशल मीडिया पे उनकी पोस्टिंग देख लें, तो उनको कोई तमीज़ अदब दायरे का कोई ख़याल नहीं है। वो इससे बाहर निकल कर तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किए हुए हैं। इस किस्म की लड़ाइयाँ जो हैं लोगों के घरों में चली जाती हैं। मैं पीटीआई के वकील को समझता हूँ, क्योंकि वकील जो है वो बेहतर गुस्सा फैलाना और इंतशाल जो है ना वो कराना चाहते हैं चाहे। लेकिन कल उन्हें जो भी किया वो किसी पार्टी का भी ज्यादती की है कि उठ के उन्हें मारना शुरू कर देता। फिजिकल नहीं होना चाहिए किसी को भी कि उठ के उसको मारने की कोशिश की है, तो जाहिर है जिसने पहल की है वही गलत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं PNN न्यूज़ और मैं हूं बिलाल ज़फ़र। नाज़रीन, टॉक शोज़ में सियासी रहनुमाओं की लड़ाइयाँ अक्सर होती रहती हैं, लेकिन आवाम के पास ये कैसा पैगाम जा रहा है कि एक वकील रहनुमा ने उठ के मुस्लिम लीग नून के सेनेटर को थप्पड़ मार दिया और उसके बाद इनकी लड़ाई शुरू हो गई। इस बारे में आवाम क्या कहती है, आइए आपकी इनसे बात करवाते हैं। मेरे साथ एक सीनियर सिटीजन मौजूद हैं। अच्छा जी, कल जो सेनेटर अफनान के साथ हुआ, अफजल मुरव्वत ने उनको थप्पड़ मारा, क्या कहेंगे इस बारे में, कैसा माहौल क्रिएट किया? ये पीटीआई वालों का ये वतीरा है, ये यही काम करते हैं, ये इनको करना नहीं चाहिए। इनकी की हुई जो सी है ना, ये हम भुगत रही है 25 करोड़ आवाम जो सी इसकी सजा भुगत रही है। ये महंगाई का तूफान इन्हीं की वजह से आया है, बिजली के बिलों का तूफान इन्हीं की वजह है। खुदा के लिए इनसे हमारी जान छुड़ाई जाए। जो काम करने वाली पार्टी है ना, उसे यहाँ लेके आए हमारे पास। तो ये अफनान ने उनके ऊपर पर्चा करवा दिया पीटीआई के वकील पे, क्या कहेंगे, सजा मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। अगर उसने ज्यादती की है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। कोई रियायत नहीं होनी चाहिए किसी। हमने नहीं सजा भुगती, हमारे साथ ज्यादती होती नहीं है, हमने सजा भुगती, तो इनके साथ भी हुई है, उनको भुगतनी चाहिए सजा। अच्छा जी, प्रोग्राम में जो लड़ाई वाला कल्चर शुरू हो गया है, क्या समझते हैं कि किसने शुरू किया? ये कल्चर आज से नहीं डेवलप हुआ। आप पीछे भी चले जाएँ, पीटीआई के हुकूमत से पहले जियो के प्रोग्राम के अंदर अपना नईमुल हक महरूम और दानियाल अजीज़ के दरमियान भी हुआ, तो उसमें भी नईमुल हक साहब ने पहले मारा। इसी तरह फिर सिटी 42 के एक प्रोग्राम में वो मुग़ल साहब थे और मियाँ मरगूब साहब थे, वहाँ भी मुग़ल साहब ने इब्तदा की। और कल ये जो 2 दिन पहले हुआ है, इसमें भी अफान ने तो कुछ नहीं किया। वो जो उनके वकील थे उन्होंने पहले ये हरकत की, उठे और उन्होंने उसे चपेट वाला मारी, जो भी किया। तो ये अच्छा कल्चर नहीं कि हम आवाम को क्या अपना बता रहे हैं, हम आवाम को क्या बताना चाहते हैं, क्या तरबियत करना चाहते हैं। इस किस्म की लड़ाइयाँ जो हैं लोगों के घरों में चली जाती हैं, हमें इसको रोकना है। और वो जिस भी है, इनके लोगों की जो है ट्रेनिंग होनी चाहिए, इनको तरबियत दी, इन्हें बैठाने से पहले बताना चाहिए कि भी जो करेगा उस पर बैन मीडिया लगाए या कोई ऐसे किस्म की हरकत करे, तो ये अच्छा कल्चर डेवलप नहीं हो रहा। ये चंद सियासी लोग जो इस चीज़ को परवान चढ़ाना चाहते हैं, वो पाकिस्तान का मजाक बनाना चाहते हैं। क्या समझते हैं कि इस चीज़ के ज़िम्मेदार जो पार्टी क़यादत जो कर रहे होते हैं वो लोग हैं, या इनके जो सर उनकी तरबियत ही ऐसी होती है, उनकी पार्टी के ऊपर से उनकी तरबियत ही ऐसी है, आप कैसे उसे रोक सकते हैं? ऊपर वाले लोग अगर इस बात को समझ जाएं, अपने आप को फ़िरौन ना वक्त का समझें, तो वो हर किस्म की इस किस्म की बातें कर रहे होंगे, तो नीचे से भी लोग यही कुछ करें। ये एक ख़राब इमेज जा रहा है पाकिस्तान का, क्योंकि जो है ना, हम बर्दाश्त वाले लोग थे, हमारे अंदर बर्दाश्त थी, हमारे अंदर तहम्मुल था। अब वो चीज़ ख़त्म होती जा रही है। ये आजकल के आप इधर मैं सियासतदानों का नहीं कहूँगा, नीचे तक आवाम तक जो है ना, बर्दाश्त और तहम्मुल ख़त्म होता जा रहा है। हर बंदे को जल्दी होती है कि मैं आगे निकल जाऊँ मैं पहले क्रॉस कर जाऊँ। इसमें जो है ना, यहाँ तो मुझे लगता है कि अब कहीं आगे को खामियाँ हमारे में अंदर बिल्ट हो रही हैं कि बर्दाश्त और जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। इसी वजह से है कि हमारे मुल्क में तलाक़ की रेशो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ना अब औरत बर्दाश्त कर रही है, ना बंदा बर्दाश्त कर रहा है। सियासतदान तो वैसे भी खेलते रहते हैं, इनका जो आपस में है वो ये निकालते रहते हैं, इनमें भी बर्दाश्त ख़त्म होती है। इस लड़ाई का ज़िम्मेदार किसको समझते हैं, पीटीआई के वकील को या नून लीग के सेनेटर? मैं पीटीआई के वकील को समझता हूँ, क्योंकि वकील जो है वो बेहतर गुस्सा दिलाना और इंतशाल जो है ना वो कराना चाहते हैं, चाहे वो यही ना वो कलाम मेरे ख़िलाफ़ हो जाए, मेरे पे केस हो जाए। पर वकील हर तरह का पैंतरा जानता है, उसे पता है कि किस टाइम कौन सा हरबा इस्तेमाल करना है। तो मैं इसमें जो है ना पीटीआई के वकील को जो है ना
वो कसूरवार समझे। देखें, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि पहल करेंगे जवाब तो मिलेगा ना। अगर आप उस वीडियो को देखें तो पहल किसने की है? अगर सेनेटर अफनानुल्लाह ने जो भी जो अल्फाज इस्तेमाल किए, आप उसका जवाब उसके अल्फाज के साथ दें, हाथापाई से नहीं दें। अब मैं अब थोड़ा सा आपको पीछे ले चलूँ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका ज़िम्मेदार कौन है। ये तूफ़ान बदतमीज़ी जो है 2011 से लेकर अब तक चल रहा है और अब अरूज पे चला गया, जिसका एक बड़ा सादा सा जो वाक़या है आप देख सकते हैं। ऐसा कभी हुआ कि जो हमारे रखवाले हैं, जो हमारी सरहदों के रखवाले हैं, जो हमारे मुल्क के रखवाले हैं, उनके ऊपर हमला कर दिया? 9 मई का वाक़या आपको याद होगा। तो किन्होंने किया था? वो इन्हीं लोगों ने किया था ना, जो ये तूफ़ान बदतमीज़ी को बर्पा किए हुए हैं अब तक। और इमरान खान साहब जो कि जेल के अंदर हैं, लेकिन अब वो जेल चले गए, लेकिन ये सब ज़िम्मेदार वो हैं क्योंकि उन्होंने ये हमारी यंग जनरेशन के अंदर ये सब कल्चर को ख़त्म कर दिया, एक इज़्ज़त तहज़ीब के दायरे को ख़त्म कर दिया। आज आप बीइंग अ टीचर, आपको बताता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इनको फॉलो करते हैं, आप उनकी एक लैंग्वेज देख लें, आप सोशल मीडिया पे उनकी पोस्टिंग देख लें, तो उनको कोई तमीज़ अदब दायरे का कोई ख़याल नहीं है। वो इससे बाहर निकल कर तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किए हुए हैं। अब ये जो प्रोग्राम के अंदर हुआ है, मैं किसी हद तक उस मीडिया चैनल को भी इसका ज़िम्मेदार ठहराऊँगा कि उनको उन लोगों को बुलाना चाहिए जिनके अंदर पेशेंस होते हैं, जिनके अंदर बात करने की तमीज़ होती है। लेकिन इन्होंने तमाम मीडिया चैनल्स ने इस SOP को ख़त्म कर दिया हुआ। तो आज इस एक वाक़ये के बाद अब आने वाला इलेक्शन खूनी नहीं होना चाहिए। उस खूनी इलेक्शन से बचने के लिए मेरी गुजारिश है सबसे कि पेशेंस के साथ काम लें। एक लॉजिकल बात का सवाल का जवाब लॉजिकली दिया जाए, ना कि हाथापाई से, ना कि गालिम गलौज से दिया जाए। जब FIR हो गई मरवत साहब के ऊपर अफनानुल्लाह की मुद्दत में, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या सलाह? नहीं, देखें, पहल उसने की है और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं अपनी अदलिया से गुजारिश करूँगा, अपने मुल्क के रखवालों से गुजारिश करूँगा कि जिस तरह 9 मई के साने के लोगों को पकड़ रहे हैं, उनको सज़ा दे रहे हैं, इसी तरह इस अफजल मुरव्वत को भी सज़ा दी जाए, ताकि ये एक मिसाल कायम हो जाए कि आने वाले वक्त के अंदर जो अब इलेक्शन में हम जा रहे हैं, इस तरह की तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा ना हो। लेकिन गल हैगी है कि ये सियासतदान जिहड़े ने ये आपस में लड़ते हैं, लेकिन कल उन्हें जो भी किया वो किसी पार्टी का भी ज्यादती की है कि उठ के उन्हें मारना शुरू कर देता। तो जिसने पहले मारा वकील ने, वो गलत किया? वो बिल्कुल गलत है। वो किसी पार्टी का भी होगा, गलत है तो गलत है, लेकिन मारन का कोई तुक नहीं बनता। गल जुबान ना की जाती है। कोई गल भी हो, सियासतदान हो या आम शहरी हो, उसका फर्ज बनता है कि वो गल जुबान ना करे। मारन का तो कोई अंदाज ही नहीं है, ये तो बिल्कुल ज्यादती है। आप बताएं जी, वो अफनानुल्लाह गलत है या वो वकील गलत था जिसने उठ के मारा? देखिए, चाहे कोई भी किसी भी पार्टी का हो, हाथ नहीं उठाना चाहिए। जैसे कि हमारे वे लोगों ने इमरान खान के ऊपर नजायज़ मुकदमात डाल दिए हुए हैं, वो किस तरह के सही लोग हैं। चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, ऐसे ही नवाज शरीफ के साथ हुआ है, ऐसे ही इमरान खान के साथ हो रहा है। ये कब तक ये हमारे मुल्क के साथ ये जुल्म और सितम चलता रहेगा? किसी ना किसी तरीके पे ये जुल्म रुकना चाहिए। ये मुल्क से करप्शन को रुकना चाहिए। ये कब तक मुल्क से हुक्मरानों को ही ज़्यादती का निशाना बनाते रहेंगे? गलत तो जाहिर है, जो पहल करता है वही गलत होता है। उसको उठ के तो फिज़िकल नहीं होना चाहिए था। बात हो रही थी, आप जैसे वो बात कर रहे हैं, आप भी वैसे जवाब दे दें। अगर आपको बात तलख लग रही है तो आप भी तलख कर सकते हैं उसके जवाब में, लेकिन फिज़िकल नहीं होना चाहिए किसी को भी कि उठ के उसको मारने की कोशिश की है। तो जाहिर है जिसने पहल की है वही गलत है। इससे पहले भी प्रोग्राम्स में आपने देखा होगा कि ये वाक़यात होते रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि इस अदम बर्दाश्त का ज़िम्मेदार कौन है? अदम बर्दाश्त जो है ना, ये वैसे आम पब्लिक की तो बात नहीं हो रही। ये तो वो लोग हैं जिनको रोज़मर्रा के हालात असरअंदाज नहीं होते, महंगाई वगैरह इनके ऊपर तो असरअंदाज नहीं हो रही। तो ये जो पॉलिटिकल हाइप क्रिएट किया गया, ये खान साहब की कैंपेन का हिस्सा था। ये इमरान खान साहब ने ये कैंपेन ही इस तरह अपनी की थी कि ये इन्होंने उसमें बजाय सियासी मुखालफत के एक दुश्मनी की कैफियत पैदा कर दी लोगों के दरमियान। आम भी इनका वर्कर है, इनके ख़िलाफ़ अगर हम इख्तलाफ करें इनसे, तो ये लड़ने को, मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं 1 मिनट में। तो ये चीज़ जो है, ये इनकी कैंपेन का हिस्सा था और वही सामने आ रहा है। अब ये पढ़े लिखे लोग जो हैं, सेनेटर हैं या वकील हैं एक तरफ, तो वो ये हरकतें कर रहे हैं, तो ये इसी चीज़ का ही नतीजा है। आने वाले इलेक्शन में क्या समझते हैं कि लोगों में
जो है ये इंतशार फैलेगा अगर इस तरह की हरकतें होंगी? बिल्कुल इंतशार फैलेगा। लोग देखते हैं जो पीटीआई के वर्कर हैं, दूसरी तरफ नून लीग के वर्कर हैं, वो ये चीज़ें देखते हैं, उनके अंदर गुस्सा आता है इन चीज़ों को देख के, तो उसी का इजहार फिर जनरल इलेक्शन में तो एक खुलेआम कैंपेन हो रही होती, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा ये तसादम का खदशा हो सकता है। चलने जी, बहुत शुक्रिया नायन, आपने लोगों को गुफ्तगू सुनी। लोगों का कहना है कि अफजल मरवत ने पहले रिएक्ट किया। उन्होंने प्रोग्राम में देखा जा सकता है कि सेनेटर अफनानुल्लाह पे पहले हमला किया, जिसके बाद ये सारा वाक़या पेश आया। और लोगों का ये भी कहना है कि इलेक्शंस बहुत करीब हैं, अगर इस किस्म का माहौल चलता रहा तो ना जाने पीटीआई या मुस्लिम लीग नून के लोग आपस में दस्तों गिरेबां होंगे, और इस तरह का माहौल जो है मेरे ख्याल में तो नहीं होना चाहिए। मिलते हैं नए टॉपिक, नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।